इनेबल एंड डिसेबल रोल्स। हमने इससे पहले जो मॉड्यूल्स में थोड़ा सा डिस्कशन की थी कि रोल को डिसेबल कैसे किया जाता है। ऑफ कोर्स हम उसको सेट करके या सेट रोल नॉन करके हम उसको डिसेबल कर सकते हैं या एक से ज़्यादा रोल्स को मैनेज कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से करेंगे कि इसको इनेबल कैसे किया जाता है और डिसेबल कैसे किया जाता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन इनेबल एंड डिसेबल रोल्स डिस्कस करेंगे। स्पेसिफाइंग रोल्स को हम मैनेज करेंगे कि इनेबल्ड किस तरीके से हैं, रिस्ट्रिक्शंस किस तरह की कर सकते हैं, एज ए सैम्पल एग्जांपल इसको कैसे रन करेंगे, और इसी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस ऑन रोल्स को हम किस तरीके से फर्दर मैनेज कर सकते हैं। डिसेबल रोल टू टेम्परेली रिवोक द रोल फ्रॉम द यूज़र। इसका मतलब ये है कि डिसेबल करने के लिए हमें रिवोक की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कि हम उसको टेम्परेली रिवोक कर लें। इनेबल ए रोल टू ग्रांट इट टेम्परेरली, और इसी तरीके से सेट रोल हम यूज़ कमांड करके हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिवोक से भी आप उसको रोल को वापस ले सकते हैं, और एक किस्म का डिसेबल हो सकता है, दोबारा फिर ग्रांट कर दें, या आप उसको सेट रोल की कमांड से उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन सेट रोल जो वो सेशन वाइज होता है कि सेशन से आप एग्जिट कर जाएं, दोबारा फिर सेशन में आप आएंगे तो वो रोल ऑटोमेटिकली अवेलेबल होगा। डिफ़ॉल्ट रोल्स आर इनेबल्स फॉर यूज़र एट लॉगिन टाइम। तो डिफ़ॉल्ट रोल जितने भी हैं वो लॉगिन टाइम पे वो आपके पास इनेबल होते हैं, और पासवर्ड में भी रिक्वायर्ड टू इनेबल द रोल। तो उसके लिए पासवर्ड भी चाहिए हो सकता है। इनेबल और डिसेबल रोल्स टू टेम्परेली एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट प्रिविलेज एसोसिएटेड विद द रोल्स। तो जितनी भी प्रिविलेजेस असाइन होती हैं रोल को, वो सारी के सारी रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसेबल इनेबल हो सकती हैं। अगर आपके पास एक्सटर्नल बगैर रोल के आपके पास प्रिविलेजेस हैं तो वो प्रिविलेजेस जो हैं वो स्टे रहती हैं, लेकिन रोल के थ्रू जो इतनी होती हैं वो सारी की सारी इनेबल डिसेबल होती हैं। टू इनेबल ए रोल, रोल मस्ट फर्स्ट ग्रांटेड टू द यूज़र। इसका मतलब है कि अगर आप रोल आप यूज़र को देते ही नहीं हैं लेकिन आपने बना लिया है, उसको आप डिसेबल नहीं कर सकते। तो जब तक रोल यूज़र को ग्रांट नहीं होता उस वक्त आप उसको डिसेबल इनेबल की फॉर्मेशन में नहीं ला सकते। When a role is enabled, the user can use the privileges granted to that role. If role is disabled, user cannot use the privileges. इसका मतलब है कि privileges सबसे पहले आप रोल को असाइन करेंगे, या इससे पहले आप रोल बनाएंगे, उसका नाम देंगे, आप लिखेंगे क्रिएट रोल, रोल नेम। इसके बाद लेट्स सपोज आप इसमें प्रिविलेजेस ऐड करना चाहते हैं, जो कि हमने कई एग्जांपल्स में कर चुके हैं। सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट ऑन दिस टेबल टू दिस रोल। तो अब आपने ये जो सेलेक्ट ऑप्शंस या प्रिविलेजेस, अपडेट क्या प्रिविलेजेस हैं, ये रोल को असाइन किए हैं, तो रोल के अंदर ये प्रिविलेजेस आ चुकी हैं। अब आप चाहें तो इस रोल को आप असाइन करेंगे यूज़र को, तो आप लिखेंगे ग्रांट दिस रोल टू दिस यूज़र। तो इसका मतलब है कि वो यूज़र उन प्रिविलेजेस को उस पर्टिकुलर टेबल में या टेबल्स के लिए वो यूज़ करेगा और वो आप यूज़ कर सकता है। और टू अनदर role enabled for that user, roles are enabled for a session. At the next session the user active roles never to be default roles. इसका मतलब है कि जब तक वो उसमें फॉर्मेशन मैनेज करते रहेंगे, वो रोल जो हैं वो उसको असाइन होते रहेंगे। स्पेसिफाइंग रोल्स टू इनेबल्ड का मतलब ये है कि सेट कमांड और डीएमएस सेशन सेट रोल प्रोसीजर enables all the roles included in the commands and disable all the other roles. और इसी तरीके से पी एल एस क्यू एल कमांड्स के लिए डिफरेंट रोल्स मैनेज होते हैं। यू कैन यूज़ अल्टर यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल कमांड टू इंडिकेट विच रोल्स विल बी इनेबल टू यूज़र एट लॉग इन टाइम। तो लॉग इन टाइम के लिए आप अल्टर यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल की कमांड यूज़ करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं कि कौन से इनेबल है और कौन से डिसेबल है। ए पासवर्ड में भी रिक्वायर्ड। तो रोज़ के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आती है कि आप उसको इनेबल डिसेबल करने के लिए आप उसके पासवर्ड के ऑप्शन क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सेट रोल कमांड इनेबल आप कर सकते हैं, पासवर्ड मैनेज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रोल्स असाइन टू यूज़र डू नॉट रिक्वायर ए पासवर्ड, दे आर इनेबल्ड एट द लॉग इन टाइम। तो डिफ़ॉल्ट रोल्स के लिए पासवर्ड ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो नॉर्मल आप जो खुद फैब्रिकेट रोल करते हैं विद सम प्रिविलेजेस, उसके लिए आप पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है, लेकिन डिफ़ॉल्ट के लिए पासवर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं जी रोल्स के लिए? रोल कैन नॉट बी इनेबल्ड फ्रॉम स्टोर्ड प्रोसीजर बिकॉज दिस एक्शन चेंजेस द सिक्योरिटी डोमेन। तो इसका मतलब ये है कि प्रोसीजर के थ्रू जब हमारा लॉजिक चल रहा होता है तो हम इस ऑप्शन को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते।
PL/SQL में हम ये देखते हैं रोल कैन बी इनेबल्ड और डिसेबल्ड इन एनोनिमस ब्लॉक्स एप्लीकेशन प्रोसीजर्स। तो इसको हम एप्लीकेशन रोल कह सकते हैं। और क्लाइंट ओरेकल फॉर्म्स की फॉर्म में हम इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्ट्रिक्टेड रोल की फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस में हम ये भी कह सकते हैं कि इफ़ ए स्टोर्ड प्रोसीजर कंटेन्स द कमांड सेट रोल द फॉलोइंग एरर जनरेटेड। तो सेट रोल के लिए अगर हम ये कमांड हम यूज़ करते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर, तो हमारे पास ये पर्टिकुलर एरर आ सकता है और इस पर्टिकुलर एरर का जो है सेट रोल से लिंक है। हमारे पास जो रोल हैं या रिस्ट्रिक्शन अनेबल रोल्स के लिए हम लिख सकते हैं सेट रोल, रोल का नाम लिखेंगे। इसी तरीके से सेट रोल ए रोल का नाम लिखेंगे आइडेंटिफाइड बाय ऑर्डर। इसका मतलब ये कि इसको प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड की है। और इसी तरीके से सेट रोल ऑल एक्सेप्ट हम मैनेज कर सकते हैं और एक्सेप्ट OE कलर के अलावा जितने रोल्स हैं वो सेट हो जाएंगे यानी इनेबल हो जाएंगे। हमारे पास सेंटेक्स है जो कि रिसेंटली भी डिस्कस किया था कि सेट रोल में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आती हैं। ये पर्टिकुलर ऑप्शंस का मीनिंग ये है कि हम कह सकते हैं कि सेट रोल, रोल का नाम लिखेंगे आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, स्क्वायर ब्रैकेट में आता है जो कि हमारे पास ऑप्शनल है। बाकी जितनी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं सारी की सारी ऑप्शनल्स हैं। हर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपके पास एक रोल आपको मैनेज करना होगा और फिर आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड करना होगा। और इसी तरीके से हम ऑल की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट रोल कर सकते हैं या ऑल रोल कर सकते हैं या फिर हम इन सब की जगह हम नॉन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं सेट रोल नन। तो सेट रोल नन का मतलब ये है कि हमने सारी के सारे जो रोल्स हैं उसको हम मैनेज कर सकते हैं इस फॉर्म में। जैसे हम लिखेंगे सेट रोल नन। तो ये रिसेंटली हमने कमांड रन की थी एक सेशन के अंदर, यानी इसको हम सेशन वाइज कह सकते हैं कि ये रोल जो है वो हमने डिसेबल किया है। जब आप इसको लॉगिन दोबारा करेंगे तो ये रोल जो है, जो रोल आपने असाइन किए होंगे वो ऑटोमेटिकली इसको असाइन हो जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस with the help of syntax that we can set roles with password, set role with the exclusion of some other role, यानी आप एक रोल को एक्सक्लूड करके बाकी सारे रोल्स आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से सेट रोल विद पासवर्ड और आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड विद रोल नेम कर सकते हैं, ऑल कर सकते हैं विद एक्सेप्ट ऑप्शन के साथ, या आप सिर्फ लिख सकते हैं सेट रोल नन। तो इससे हमें ये पता लगा है कि हमारे पास रोल को इनेबल डिसेबल करने के लिए हमारे पास फ्यू चॉइसेस हैं, जिसमें पासवर्ड भी आता है, जिसमें किसी एक्सेप्शनल रोल को निकाल के उस रोल को आप सेपरेट कर सकते हैं या उसके अलावा बाकी रोल्स आप चला सकते हैं। तो दीज आर द बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस ऑन इनेबल एंड डिसेबल रोल्स।